एक मंत्री और विधायक से सवाल पूछता है, उनके द्वारा अभद्रता की जाती है, क्या कहना चाहेंगे? मेरा नाम चंद्र किशोर यादव हुआ। मैं राजोग पंचायत का मुखिया रह चुका हूँ। ये जो झंझट हुआ है तो झंझट देवन सहनी के कारण हुआ है। देवन सहनी कौन है? देवन सहनी एक प्रमुख था पहले। उसने एक दो रोज पहले 10 गो लड़का को, सहनी के लड़का को जी बैठा करके उसको सिखाया कि हम लोग तो मंत्री के नजदीक रहते हैं, हम कैसे पूछे। तुम लोग उससे पूछो कि आप 10 साल से विधायक हैं, मंत्री हैं, हम लोग वोट देते हैं, हमारे रोड का हालत इतना खराब क्यों है, विकास का काम क्यों नहीं हो रहा है। इसी पर मंत्री जी और मंत्री जी के आदमी भड़क गए जी और इस लड़का को गाली गलौज करते हुए कॉलर पकड़ लिया, खींचने लगा, गुस्सा से मारने लगा, गाली गलौज करते हुए। तो ये लड़का, इस लड़का को गाड़ी में खींच करके अब कहाँ ले जाना चाहता था, क्या करना चाहता था, सो तो वो जाने। खींच करके गाड़ी में बिठाने का प्रयास किया गया, खींच करके गाड़ी में बैठाने का प्रयास किया गया, जिसमें इसका कुर्ता भी फट गया। ये षड्यंत्र रचने में देवन सहनी का काम इसलिए है कि वो कहता है कि रामपट्टी गांव में सब सहनी का नेता हम हैं और जब विधायक के साथ कुछ होगा ना तो हम बीच बचाव करेंगे तो हमारा बेसी वैल्यू बढ़ जाएगा और फिर सब सहनी समाज भी मेरे साथ रहेगा। यही एक कारण था उसका, जिस कारण तो सच्चाई को लोग पकड़ नहीं सका। और जिस टाइम में इस लड़का को फिर उस गाड़ी में खींचा जा रहा था तो कोई फिर रोकने भी नहीं गया। देवन सहनी भी वहाँ मौजूद था, समझे। अब जान बुझ करके झंझट करवा करके, क्योंकि गरीब लड़का है और पत्रकारिता में उतरा ही है। हम तो पहला रोज उसी रोज जाने कि लड़का पत्रकार है, उससे पहले नहीं जानते। यही सब है और क्या रहेगा। तो इसके बाद ये शायद थाना गया, FIR नहीं हुआ जी। इसके बाद तेजस्वी जी सब आए कल हो करके, तब इसका FIR दर्ज हुआ। तेजस्वी यादव जी आए, इसके बाद इनका FIR लिया गया। हाँ, इसके बाद लिया गया। क्या गरीब होना गुनाह है चाचा? गरीब होना गुनाह नहीं है, गरीब खुद नहीं लोग होता है। तो ऊपर वाले का देन है कि आपको अमीर बनाया, हमको गरीब बनाया। और कभी हम भी अमीर हो सकते हैं, आप भी गरीब हो सकते हैं। ये तो प्रकृति का बुझिए कि क्या कहें, संचालन है। मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ होता है, तो क्या उस मंत्री और विधायक को ऐसा करना चाहिए? नहीं करना चाहिए, क्योंकि प्रश्न पूछा तो उनको जवाब देना चाहिए, हाँ या ना, काम होगा या आगे होगा, कुछ कह करके अपना निकलना चाहिए। क्योंकि वो आए थे घड़ी बांटने के लिए, जनता में घड़ी बांट रहे थे, देवाल घड़ी। और उसी समय में ये लड़का सवाल जवाब कर दिया। इस पर वो कितने लोगों को बांटा गया घड़ी? अब कितने लोगों को गिनती तो हम नहीं किए, लेकिन कुछ लोगों को दिया गया, तब तक तो झंझटे हो गया। यही पूछताछ में अगर ये नहीं पूछता तो वो अपना कितना को बांटते पता नहीं, पूरे पंचायत में बांट रहे हैं। इस घटना को लेकर संवेदना व्यक्त करने के लिए कौन कौन आए थे यहाँ ऋषि मिश्रा आए थे, आपको मुकेश सहनी कल आए थे, सन ऑफ मला के नेता मुकेश सहनी जी भी आए थे। हाँ, मुकेश सहनी भी आए थे। सभी लोग यही कहा कि यह घटना निंदनीय है, मंत्री जी को ऐसा नहीं करना चाहिए, किए हैं तो बहुत बड़ा गलत किए हैं। क्योंकि उनको समाज से माफी मांगना चाहिए कि मुझसे गलती हो गई। मांगना चाहिए,
मांगना चाहिए। अगर ऐसा मांगते तो फिर केस का नौबत नहीं आता। चूँकि ये गरीब है इसलिए इस बात को इतना तवज्जो नहीं दिया गया। जैसे यही किसी अगर दूसरे पार्टी का विधायक या मंत्री के द्वारा ऐसा बर्ताव किया जाता तो क्या किसी टीवी चैनल या अखबार में छपने से बच जाता? नहीं, घटना तो कोई होगा। अब तो हर एक मोबाइल में कैमरा है और लोग कैमरे में कैद कर लेते हैं। उसे आप कट करके नहीं निकल सकते हैं कि हम नहीं ये घटना किया। तो ये सब होता ही रहता है। जैसे आप जानते ही होंगे कि राहुल जी के और तेजस्वी जी के प्रोग्राम था दरभंगा में। दरभंगा से क्रॉस किए मुजफ्फरपुर के लिए, तो बिछौली में कुछ कार्यकर्ता लोग मंच बनाए हुए थे। जिस मंच पर तेजस्वी जी या राहुल जी रुके भी नहीं, उस जगह कुछ लड़का अपशब्द गाली दिया। क्या कहते हैं, मोदी जी के माँ को। तो हम लोग भी इसका विरोध करते हैं। किसी को माँ को गाली नहीं देना चाहिए, अगर दिया तो गलत किया। तो उसको 24 घंटा के अंदर में गिरफ्तार करके अंदर कर दिया गया। एक लड़का जब इसके साथ घटना हुआ, इसके माँ को गाली दिया या इसको भी गाली दिया, तो FIR नहीं 12 घंटा तक लिया गया। किस प्रकार से माहौल है, कानून किस तरह का व्यवस्था है। और जो मंत्री हैं अपने को कहते हैं कि हम बहुत बड़ा अच्छी सरकार हैं। हम सरकार है, इंसाफ तो सबको चाहिए। आपको इंसाफ चाहिए तो हमको भी तो इंसाफ चाहिए। गरीबी दान से खत्म नहीं होती है, न्याय से खत्म होती है। गरीबी आपको मेहनत से दूर होता है, युद्ध से दूर होता है, न्याय से भी न्याय से तो होता है। न्याय मिलेगा तब तो। न्याय का बात तो कर रहे हैं कि इतना देर बीत गया, ऐसा FIR तक दर्ज नहीं हुआ। हो सकता है कि तेजस्वी जी नहीं जाते, FIR दर्ज भी नहीं होता। काश अगर तेजस्वी यादव जी इस घटना को लेकर यहाँ नहीं आते तो शायद FIR भी नहीं ली जाती। हाँ, नहीं ली जाती। और FIR लेने के बावजूद भी कोई अभी तक अभी तक तो कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। हालांकि दिन प्रतिदिन आरोप ही लगाए जा रहे हैं उस मंत्री के द्वारा। उल्टा, और उनके कार्यकर्ता सब अनाप शनाप बोलता है कि ऐसे हुआ, साजिश के तहत हुआ, तो वैसे हुआ। वैसे सच्चाई जो है उसके तहत जाना नहीं चाहते। मंत्री जी को भी ऐसा करना चाहिए, सोचना चाहिए कि हमारा करीबी इतना षड्यंत्र रच सकता है, उनको उसके पीछे भी जाना चाहिए। दोस्तों, तलवारों के साए पर इतिहास हमारा बनता है। जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। एक युवा साथी को, दिलीप कुमार सैनी को, जिस प्रकार से एक मंत्री के द्वारा इनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाया गया है, यह घोर निंदनीय है। क्या कहना चाहेंगे भैया? सर, हम बस यही कहना चाहते हैं, जो उचित से उचित न्याय हो और जो कार्रवाई हो जल्द से जल्द हो, और एकदम जो है कानून व्यवस्था को प्रशासनिक तरीके से जो हो वो कार्रवाई बहुत जल्द करनी चाहिए। बस यही मेरी मांग है। काश अगर तेजस्वी यादव जी आपके पास नहीं आते तो शायद आपका FIR नहीं हो पाता। सर, हमने तो वहाँ FIR जमा करने के लिए हम गए थे रात को, और हमको वहाँ FIR लेने से मना कर दिया गया। पुलिस प्रशासन? जी, पुलिस प्रशासन मना कर दिया था रात को FIR लेने से। अब क्या होता नहीं होता वो तो हमको नहीं पता है। इसके अगले दिन जब तेजस्वी यादव जी आए, थाना पहुंचे, तब लिया गया और वहाँ पे आश्वासन दिया गया कि बहुत जल्द वो कार्रवाई होगी, और अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ। और कौन कौन लोग आए हैं आपसे मिलने? बहुत सारे जो है नेतागण आए, बहुत सारे पत्रकार, मीडिया बंधु भी आए, और सारे का मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। जो आप मेरे इस दुख के घड़ी में जिस भी परिस्थिति से हो, जिस भी स्थिति से हो, जैसा भी हो, आप आए हमसे मिलने, ये हमारे लिए खुशी की बात है। और हम चाहते हैं कि सभी मीडिया एकजुट होकर इस न्याय की लड़ाई में एकजुट हो और न्याय के लिए हक मांगे, और प्रशासनिक तरीके से जो उनको दंड मिले उसका समर्थन करे, एकजुट होकर के उसकी मांग करे और लड़े।
आप एक सहनी कास्ट से आते हैं। सन ऑफ मला के नेता मुकेश सहनी जी आपसे मिलने आए थे। जी आए थे। क्या आश्वासन दिया आपको? आश्वासन दिए कि उन पे जल्द से जल्द कार्रवाई होगी और अगर नहीं होती है तो फिर जो अब दूसरा मतलब कुछ और भी कार्रवाई होगा तो हम लोग उसमें करेंगे। बहुत सारे लोग ये भी बोले हैं कि हम लोग चक्कर जाम करेंगे, वो तो वीडियो आप देख ही चुके होंगे और वो वायरल वीडियो है और मेरे पास क्लिक भी है उसका, जिसमें वो अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं। मैं उसको सुना देता हूँ आपको, इस चीज़ को दिखाया जाए और सुनाया जाए कि उसमें नेताजी खुद गाली देते हुए नजर आ रहे हैं। दोस्तों इस क्लिप को आप लोग सुनिए और देखिए कि इनके और मंत्री जी के बीच क्या वार्तालाप होती है। जी देखिए। देख सकते हैं किस प्रकार से ऑडियो आप सुन सकते हैं। और क्या कहना चाहेंगे भैया? बस इतना। आप एक सहनी जाति से आते हैं और आपके साथ ऐसा किया गया है। ऐसे बहुत सहनी है बिहार में, उनके साथ भी होता होगा। सब अपना अपना न्याय मांगे और एकजुट होकर के मांगे। निचले समुदाय के जितने भी लोग हैं, जो निचले तबके के लोग हैं, वो अपना न्याय मांगे। मैं चाहता हूं कि बच्चे को पढ़ाइए। अशिक्षा का जहां जहां हनन होगा, जहां जहां लोकतंत्र पे वार होगा, वहां दिलीप दिवाकर खड़ा होगा और हम उम्मीद करते हैं कि मेरे जैसे और भी निर्भीक पत्रकार होंगे, वो जरूर खड़ा होंगे। धन्यवाद, आपसे मिलकर के बहुत अच्छा लगा और हम आपके हमेशा साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।